वीरेंद्र गुप्ता ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के सामने एक पौराणिक ग्रंथ की कथा को लेकर के हाजिर हुआ हूं। उस कथा का नाम है अमृत मंथन। आपने समुद्र मंथन की कथा तो सुनी होगी, लेकिन हम लाए हैं आपके सामने उस समुद्र मंथन से कितने रत्न निकले और किसको किसको प्राप्त हुए। इसलिए आप लोग से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। ये उस समय की बात है जब देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि ने शक्ति विहीन होने का श्राप दे दिया। तब दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और वहां की गद्दी को प्राप्त कर लिया। देवराज इंद्र भगवान श्री हरि विष्णु जी की शरण में गए और विष्णु जी ने अमृत मंथन करने का उपाय बताया और शुरू हुआ उस विशाल समुद्र में अमृत मंथन। और भगवान विष्णु ने एक रूप धारण किया और वो रूप था कच्छप रूप। उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और वासुकि जी को रस्सी बनाया गया। वासुकि जी के मुख की तरफ दैत्य समाज और पूंछ की तरफ देवता लोग हो गए और शुरू हुआ अमृत मंथन। उस समुद्र मंथन से जो पहला रत्न निकला वो था हलाहल विष, जिसे भगवान भोलेनाथ बाबा ने पिया। तब से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। और जो दूसरे रत्न की प्राप्ति हुई और उसमें से जो दूसरा रत्न निकला वो था उच्चश्रवा घोड़ा, जिसके 5 मुख थे, जो आकाश में उड़ने वाला था और जिसका रूप था एकदम दूध की तरह सफेद, जो दैत्यराज राजा बलि को प्राप्त हुआ। बाद में वो उच्चश्रवा घोड़ा देवराज इंद्र के यहाँ वापस चला आया। उसके बाद जो तीसरा रत्न निकला वो थे एकदम विशालकाय, जिनकी गर्जना से सारा वातावरण गूंज गया, जिसके 4 सूंड थे। उनका नाम था ऐरावत, जो हाथियों के राजा कहे गए, जो इंद्रदेव को प्राप्त हुआ, देवताओं को प्राप्त हुआ। और उसमें से जो चौथा रत्न निकला उस रत्न का नाम था कौस्तुभ मणि, जो इच्छाधारी नागों के पास पाई जाती है। और उस कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु ने अपने गले में धारण किया। और उसमें से 5वां रत्न जो निकला वो थी मां कामधेनु, सभी इच्छित फलों को देने वाली, सभी शक्तियों से संपन्न, जन कल्याण के लिए मां कामधेनु को ऋषि महात्माओं को दे दिया गया। और उसमें से जो 6ठा रत्न निकला वो था कल्प वृक्ष, इच्छित फलों को देने वाला कल्प वृक्ष, जो देवताओं को प्राप्त हुआ और सीधे स्वर्गलोक को चला गया। और 7वीं थी सभी की मनसा पूर्ण करने वाली मां लक्ष्मी, धन धान की वृद्धि करने वाली मां लक्ष्मी, जिनको देख करके देवता और दानव मोहित हो गए। तब मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के गले में हार पहनाया और उनसे वरण कर लिया। और उसमें से जो 8वां रत्न निकला विशाल मोहिनी, वशीकरण करने वाली, उसमें से परी निकली। उस परी का नाम था रंभा, जो इंद्रदेव को प्राप्त हुई। ये वही रंभा है जिसे इंद्रदेव ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। और उसमें से जो 9वां रत्न निकला वो था परिजात का वृक्ष। परिजात के वृक्ष के आने से वहां का सारा वातावरण सुगंधित हो गया। परिजात का फूल जो है महालक्ष्मी माता को परम प्रिय है, वो देवताओं को प्राप्त हुआ। और समुद्र मंथन से जो 10वां रत्न निकला उसका नाम था वारुणी, जो असुरों को प्राप्त हुई।
जो कदम के फलों से निकाली जाती है, जिसे लोग मदिरा का नाम कहते हैं। और 11वें थे शंख, जिसकी ध्वनि से पूरा आकाश गूंज गया, जो भगवान विष्णु को प्राप्त थी। और जो उसमें से 12वां रत्न निकला, सबको शीतलता देने वाला चंद्रदेव, जिसे भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया। और 13वें थे धन्वंतरी जी, भगवान विष्णु के अंश, जिन्होंने आयुर्वेद का निर्माण किया। और उन्होंने यहां पर ऋषि महात्माओं को, वैद्यों को इसका ज्ञान प्राप्त कराया। और 14वां जो रत्न था, जिसके लिए विशाल समुद्र मंथन हुआ, और वो था अमृत। अमृत कलश के आते ही देवताओं में और दानवों में युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने विष्णु मोहिनी रूप धारण किया, देवताओं को अमृत पान कराने लगे। उसी समय असुर समाज से एक राक्षस देवताओं का रूप धारण करके बैठ गया, और उसने भी अमृत पान कर लिया, जिसको देख करके भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन के द्वारा उसका मस्तक काट दिया, जिसका एक भाग केतु और एक भाग राहु के नाम से जाना जाता है। इस तरह से उसमें से कितने रत्न निकले, कौन कौन से रत्न निकले, किसको किसको प्राप्त हुए, इस तरीके से उस विशाल समुद्र में अमृत मंथन का कार्य पूरी हुआ। अगर आपको यह अमृत मंथन की कथा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार। धर्म ग्रंथ, साधु और संतों, देवी और देवताओं की कहानी, तीर्थ और धाम, आस्था का संगम, ज्ञान गंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।